नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत नगरी। आज चर्चा एक ऐसे बयान की जिसने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है, जहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सेम पित्रोदा ने कहा कि 1.5 लाख अरब की आबादी वाले भारत के पास अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है और भारतीय प्रतिभाएं दूसरों की सेवा में लगी हुई है। इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और इसे देश का अपमान बताया है। आखिर सच क्या है और सियासत क्यों गरमाई है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सेम पित्रोदा एक बार फिर से विवादों में आ गए। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1.5 लाख अरब की आबादी वाले देश के पास अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना शर्म की बात है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने अब तक कोई वैश्विक स्तर का टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तैयार नहीं किया और देश की प्रतिभाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रही है, न कि भारत के लिए। पित्रोदा ने सवाल उठाया कि भारत अब तक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी क्यों नहीं बना पाया, हमारा अपना इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल ओएस क्यों नहीं है। उनके इस बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और इसे भारत की उपलब्धियों का अपमान बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ भारत को नीचा दिखाना है। उन्होंने पित्रोदा के दावों को झूठ करार देते हुए कहा कि भारत में कई ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए हैं। बीजेपी ने उदाहरण देते हुए बॉस लिनक्स, माया ओएस, प्राइम ओएस, भार ओएस, इंडस ओएस और नेक्स्ट क्वांटम ओएस जैसे नाम गिनाए और कहा कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये विवाद केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाम वैश्विक निर्भरता की बहस को भी हवा दे रहा है। एक तरफ पित्रोदा का तर्क है कि भारत को वैश्विक स्तर की टेक कंपनियां और अपने प्लेटफॉर्म खड़े करने चाहिए, वहीं बीजेपी इसे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बता रही है। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की, डिजिटल पेमेंट से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक। लेकिन ये भी सच है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के वैश्विक बाजार में अभी भी एंड्रॉइड और आईओएस जैसी विदेशी प्रणालियों का ही दबदबा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को पूरी तरह स्वदेशी मोबाइल ओएस की दिशा में आक्रामक कदम उठाना चाहिए या फिर वैश्विक सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल सेम पित्रोदा का बयान सियासी अखाड़े में नई बहस को छेड़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत नगरी।